सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 10 अध्याय का 32 वचन। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें करने लगा जो उसने आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन बाद वह जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यहाँ दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं को छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में से ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सब तुम्हारे दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वे यरीहो में आए, और जब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई और एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की।